अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो में हम मेडिकल की पॉइंट्स के मुतालिक पढ़ेंगे। मेडिकल की पॉइंट्स में जो पहला पॉइंट है वो है कि स्मेल इज़ द वीकेस्ट सेंस ऑफ द बर्ड्स। जो बर्ड्स हैं वो काफ़ी वीक होते हैं, उनकी सेंस वीक होती है स्मेल में, यानी किसी भी किस्म की बू यानी खुशबू हो या बदबू हो, बर्ड्स की वीकेस्ट जो सेंस होती है वो स्मेल होती है। उसके अलावा ओवन बर्ड पेल्ट स्ट्रॉन्ग नेस्ट। ओवन एक किस्म का बर्ड है, एक किस्म का परिंदा है जो अपने नेस्ट यानी घोंसले को काफ़ी स्ट्रॉन्गली बिल्ड करता है। मेल बर्ड्स आर मोर कलरफुल दैन फीमेल बर्ड्स। ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है बिटवीन मेल बर्ड्स एंड फीमेल बर्ड्स के दरमियान, यानी जो मेल बर्ड्स होते हैं वो ज़्यादा कलरफुल होते हैं बनिस्बत फ़ीमेल बर्ड्स के। और इसके अलावा द बर्ड्स डू नॉट फ्लाई। वो बर्ड्स, वो परिंदे जो उड़ नहीं सकते हैं लेकिन बर्ड्स कहलाते हैं, वो है पेंगुइन, इमेज, इवीस एंड ऑस्ट्रिच। ये ऐसे बर्ड्स हैं जो कि बर्ड्स तो कहलाते हैं लेकिन बर्ड्स की तरह उड़ते नहीं हैं। एंड विद विच आर्गन अ स्नैक हेयर। कौन से एज़ा, कौन से आर्गन के ज़रिए एक सांप सुन सकता है, और वो है टंग। इन टंग इज़ अ आर्गन थ्रू विच अ स्नैक हेयर। बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ पेपर इज़ वुड। यानी जो पेपर है वो एक वुड से बनती है, यानी जो पेपर है, कागज़ है, आमतौर पर हम जो इस्तेमाल करते हैं कागज़ को, वो दरअसल वुड से बनती है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1। वाटर की जो डेंसिटी है वो 1 है। हीट फ्लोज इन 3 वेज। हरारत जो है वो 3 तरीक़ों से बहती है यानी फ़्लो होती है। एक है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन एंड तीसरा है रेडिएशन। These 3 ways the heat flows in the form of conduction, convection and radiation. Tea is used for disease of bronchitis. टी जो है, चाय जो हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, वो इस्तेमाल किया जाता है डिजीज़ ब्रोंकाइटिस के लिए, यानी ब्रोंक्यूल्स में जो इन्फेक्शन होती है लंग्स के अंदर, ब्रोंक्यूल्स में जो इन्फेक्शन होती है जिसे हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं, उसके डिज़ीज़ के लिए टी का इस्तेमाल भी किया जाता है, यानी चाय का इस्तेमाल भी किया जाता है। What herb is said to be regulate blood pressure। यानी वो वेजिटेबल, वो हर्ब जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करती है, वो कौन सी है? क्लेरी सीड है। ये किस्म के बीज होते हैं जिनका नाम क्लेरी सीड है। और इसके अलावा आमतौर पर लोगों की कलर्स यानी रंग, किसी का सांवला होता है, किसी का गोरा होता है, कोई काला होता है, ठीक है ना, वो किसकी वजह से? स्किन पिगमेंट की वजह से। यानी इंसानी जिस्म में एक स्किन पिगमेंट होती है जिसका नाम है मेलानिन। मेलानिन एक स्किन पिगमेंट है जिसकी वजह से स्किन के कलर्स चेंज होते हैं, यानी हर इंसान का जो कलर है एक दूसरे से चेंज होता है। किसी का गोरा होता है, किसी का काला होता है, किसी का सांवला होता है। साइटोप्लाज्म इज़ आल्सो नोन एज साइटोसोल। जो साइटोप्लाज्म है वो दूसरे नाम से, साइटोसोल के नाम से भी जाना जाता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म को हम साइटोसोल के नाम से भी पुकारते हैं या फिर जान सकते हैं। लाइसोसोम्स डाइजेस्ट सेलुलर मैक्रोमॉलिक्यूल्स। लाइसोसोम्स एक किस्म के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल के अंदर पाए जाते हैं, जिनका काम होता है सेलुलर मैक्रोमॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करना। जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ये जो है ना, ये सेलुलर मैक्रोमॉलिक्यूल्स, यानी सेलुलर सेल के अंदर जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स को, जैसे प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है। इनको डाइजेस्ट करने वाला कौन है सेल में? सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल जिसे हम लाइसोसोम कहते हैं। न्यूक्लियस हेल्प्स इन सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन।
आप सबको पता है सेल के अंदर जो ब्रेन ऑफ सेल जिसे हम कहते हैं वो न्यूक्लियस कहलाता है, और न्यूक्लियस क्या करता है, सेल ग्रोथ में भी मदद करता है और सेल की रिप्रोडक्शन में भी ये अहम किरदार अदा करता है। और इसके अलावा साइटोस्केलेटन असिस्ट और हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल्स। साइटोस्केलेटन ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो सेल के अंदर वैक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं, वैक्यूल्स को बनाते हैं। उसके अलावा साइटोस्केलेटन इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 वेरियस टाइप्स ऑफ फाइबर्स, यानी साइटोस्केलेटल 3 किस्म के फाइबर्स धागेनुमा साख्तों से मिलकर बनते हैं। पहला है माइक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो फिलामेंट्स, और तीसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। यानी माइक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो फिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये तीनों ऐसे फाइबर्स हैं, ऐसे वेरियस टाइप्स ऑफ फाइबर हैं जो कि साइटोस्केलेटन को कंपोज करते हैं, साइटोस्केलेटन को बनाते हैं। राइस इज़ द स्टेबल फूड 1/3 ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, यानी 1/3 हिस्से, दुनिया की 1/3 हिस्से की आबादी अपने खुराक के बतौर खुराक राइस इस्तेमाल करते हैं, यानी चावल का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। पूरी दुनिया में 1/3 हिस्से पर चावल खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज़ वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर ग्रीन वेजिटेबल, यानी दुनिया का सबसे मोस्ट पॉपुलर ग्रीन वेजिटेबल कौन सा है, और वो है लेट्स, जिसे हम आमतौर पर सलाद भी कहते हैं। सलाद जो हम आमतौर पर नहरी में या फिर ब्रेकफास्ट में या आमतौर पर हर लंच में, डिनर में भी खाते हैं। ये सलाद लेट्स एक ऐसा ग्रीन वेजिटेबल है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और मोस्ट पॉपुलर माना जाता है। व्हाट फ्रूट कंटेन द मोस्ट प्रोटीन, वो कौन सा फ्रूट है जिसमें प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा होती है, और वो है एवोकाडो। एवोकाडो इज़ अ फ्रूट विच कंसिस्ट मोस्टली प्रोटीन। मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया डू नॉट कॉज डिजीज़, बहुत से बैक्टीरिया या ज़्यादातर बैक्टीरिया डिजीज़ काज नहीं करते, बट अदर्स कैन काज सीरियस इलनेस, लेकिन उनमें कुछ चंद ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि सीरियस इलनेस यानी सीरियस बीमारी काज कर सकते हैं। जैसे टीबी की बीमारी, टीबी भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसे हम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। और इस पर मेरी एक वीडियो भी बनी हुई है, लेक्चर भी बना हुआ है, लिंक इंशाल्लाह आपको उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन मोस्टली, बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होती है या फिर बैक्टीरिया जो रिप्रोड्यूस होता है या फिर उसमें जो डिवीजन होती है, ठीक है ना, सेल डिवीजन या फिर बैक्टीरिया डिवीजन, उस अमल को हम बाइनरी फिजन कहते हैं। और बाइनरी फिजन के अमल के प्रोसेस के थ्रू ही एक बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस होता है। उसके अलावा पेनिसिलिन एक किस्म का एंटीबायोटिक है जिसे डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वो वाहिद साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था, ईजाद किया था। ओशियंस कवर्स अप्रॉक्सीमेटली 71% ऑफ द अर्थ सरफेस, जो ओशियंस है समंदर पूरी दुनिया में यानी अर्थ पर, यानी प्लानट अर्थ पर तकरीबन 71 अप्रॉक्सीमेटली यानी 71% पर वाक़ है तकरीबन। उसके बाद meninges are the membranes that cover and protect the brain और स्पाइनल कार्ड। meninges ऐसे मेम्ब्रेन होते हैं जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट भी करते हैं, इंसानी ह्यूमन ब्रेन को प्रोटेक्ट भी करते हैं और उसे कवर भी करते हैं। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ वर्टिब्रेट्स इज़ फाइलम मोलस्का। जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स की दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा जो फाइलम है वो फाइलम मोलस्का है। व्हाट इज़ केमिकल लिंक बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म,
यानी कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के दरमियान जो केमिकल लिंक है वो क्या है, और वो है एटीपी, जिसे हम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी कहते हैं। फादर ऑफ मेडिसिन इज़ हिप्पोक्रेट्स, यानी जो फादर ऑफ मेडिसिन है, अद्वियात की जो फादर माने जाते हैं वो है हिप्पोक्रेट्स। फादर ऑफ होम्योपैथी, होम्योपैथी का जो फादर है वो हैनीमान है। There are 20,000 स्पीशीज़ ऑफ फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस। पूरी दुनिया में फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस ये इनवर्टिब्रेट की एक फाइलम है जिसे प्लेटीहेलमिन्थस कहा जाता है, यानी फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस। ओवरऑल वर्ल्ड में ओवरऑल इसकी जो स्पीशीज़ है वो 20,000 पाए जाते हैं। और मोनोशियस, लफ्ज़ मोनोशियस का मतलब होता है बोथ सेक्सेस, यानी ऐसे जानदार जो कि दोनों सेक्स, जिनमें दोनों सेक्स की मौजूदगी हो, उन्हें हम मोनोशियस कहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।